गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे समास। समास क्या होते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास में दो या दो से अधिक शब्द होते हैं और इन शब्दों को सामासिक शब्द या सामासिक पद कहते हैं। संस्कृत में हिंदी के समान ही समास होते हैं, परंतु उसका विग्रह अलग होता है। जैसे संधि में शब्दों का अक्षरों का मेल होता है, वैसे ही समास में शब्दों का मेल होता है। समास के प्रकार। संस्कृत में समास के 6 प्रकार हैं। पहला है तत्पुरुष समास। इसमें पहला शब्द दूसरे शब्द के बीच में किसी विभक्ति का लोप होता है। क्या होता है इसमें? पहले शब्द और दूसरे शब्द के बीच किसी भी विभक्ति या कारक चिन्ह का लोप होता है। जैसे ग्राम गतः, गांव को गया हुआ, इसका विग्रह होगा संस्कृत में ग्रामम गतः। को यहाँ पे बीच में गायब हो गया। दीन दानम, गरीबों को दान, दीनाय दानम। वृक्ष पतितः, इसका विग्रह है वृक्षात् पतितः। द्विगु समास। इस समास में पहला पद कोई संख्या होती है और दूसरा पद संज्ञा होती है। द्वि एक संख्या है। उदाहरण पंचवटी, पंचानाम वटानाम समाहारः। इसमें पंच एक संख्या है। त्रिनेत्र, त्रयाणाम नेत्राणाम समाहारः। इसके विग्रह के अंत में समाहारः लगाते हैं। समाहारः का अर्थ समूह होता है और इसके द्वारा ही इसे एक पहले संख्या के द्वारा और फिर इसे समाहारः शब्द के द्वारा पहचाना जाता है। समास। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान न होकर किसी अन्य तीसरे पद की प्रधानता होती है, मतलब दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन। दशानन से क्या मतलब निकल रहा? रावण। इसका विग्रह है दश आननानि यस्य सः। इसमें विग्रह करते समय अंत में यस्य सः लगाया जाता है। पीताम्बर, पीताम अंबर यस्य सः, अर्थात विष्णु पीले हैं वस्त्र। अगला समास है द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब दोनों पद समान अधिकार रखते हैं, वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे राम कृष्णो, रामः च कृष्णः च, धर्मार्थो धर्मः च अर्थः च। इसमें दो या दो से अधिक शब्द रहते हैं और उन शब्दों के बीच में विसर्ग के साथ च लगाया जाता है। सीता रामो, रामः च सीता च। माता पिता, इसमें बीच में योजक चिन्ह भी लगते हैं। माता पिता, माता च पिता च। कुछ शब्दों में योजक चिन्ह लगते हैं और कुछ शब्द एक दूसरे के विलोम भी होते हैं।
अव्ययी भाव समास। इस समास में पहला पद कोई अव्यय रहता है। अव्यय वे शब्द होते हैं जो कभी वाक्य में बदलते नहीं हैं। इसका अर्थ हमेशा एक सा रहता है और वाक्य के अनुसार ये उपयोग में आते हैं। उदाहरण, यथा शक्तिम, शक्तिम अनतिक्रम्य, अनुकूलम, कूलम योग्यम, प्रति ग्रहम, ग्रहम ग्रहम प्रति। इस समास में पहला पद कोई उपसर्ग भी हो सकता है। आपको समास समझ गए होंगे। आगे कुछ अभ्यास दिए गए हैं, उन्हें आप देखकर करने की कोशिश कीजिए।